अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। उर्दू टेल्स 20 में आप सबका खुश आमदीद करता हूँ। हाउ टू सॉल्व इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन विद कॉन्टेक्स्ट इन उर्दू पेपर में सियाकुसबाग के साथ तशरीह सवाल कैसे हल करें। ठीक है, तशरीह के हवाले से ये जो पोर्शन है वो आपको दिया जाता है और आपने इसे हल करना होता है। लाहौर बोर्ड और पंजाब बोर्ड्स में जितने भी पेपर उर्दू फर्स्ट ईयर के होते हैं उसके अंदर इसका सवाल नंबर 3 होता है। सब्जेक्ट उर्दू है, क्लास फर्स्ट ईयर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हिस्सा दोम ये हमारे पास होता है। ठीक है, हिस्सा अव्वल जो है उसके अंदर आपका नज़म और गज़ल की तशरीह होती है। हिस्सा दोम में आपके पास जो है वो आपका नेक्स्ट बाकी सारा पेपर होता है। हवाला मतन और सियाकुसबाग के हवाले से तशरीह। हिस्सा नसर वक्त हमारे पास 25 मिनट है। कुल नंबर हमारे पास 15 है। 15 के अंत का जो है हवाला मतन में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर जो है वो आपके 2 चीज़ों के हैं। ठीक है, आपका सबक का उन्वान, आपके राइटर का नाम, ठीक है, मुसन्निफ़ का नाम, उसका 1 नंबर, आपके सबक का उन्वान का 1 नंबर, 3 नंबर आपके सियाकुसबाग के हैं और 10 नंबर आपकी उसकी तशरीह के हैं। सवाल नंबर 3 आप मार्कर के साथ मेंशन करें। सियाकुसबाग के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। अब हमारे पास ये 2 चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अलिफ जुज़ हमारे पास है, बे जुज़। ये मैंने बादशाह हो या गदा डैश ऑप्शन दिया, इनके सिवा कोई चीज़ इनके पेश नज़र ना थी। यानी कंप्लीट एक लाइन को मैंने एक कंप्लीट पैरा होता है, ठीक है, एक इबारत दी जाती है पेपर के अंदर, इसे मैंने एक लाइन में यहाँ पे मेंशन किया ताकि हमारे पास स्पेस कम है। आगे हमारे बेजुज़ है, उसके बाद ज़राफ़त और खुश तभी इनकी जबिल्लत में दाखिल थी। डैश फिर तहज़ीब की हद से मतजावज़ ना होने पाती थी। ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास बे की इबारत होगी। आप लोगों ने इसमें चूज़ करना है कि जो आपकी तैयारी के हिसाब से आप कौन सी वाली इबारत को चूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इबारत को चूज़ करता हूँ जुज़ नंबर अलिफ। बादशाह हो या गदा डैश इनके सिवा कोई चीज़ इनके पेश नज़र ना थी। इसी तरह सेम आपने पेपर के अंदर भी पूरी इबारत नहीं लिखनी। आपने स्टार्ट की लाइन और डैश उसके बाद एंड के लाइन से कोई 2-4 लफ्ज़ आप जो हैं वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। ये चीज़ इस तरह से लिखें ताकि चेकर को ये अंदाज़ा हो कि आपने जुज़ अलिफ चेक को चूज़ किया है तो वो आपने किस तरह से लिखना है। फिर आप लफ्ज़ लिखते हैं हवाला मतन। हवाला मतन में 4 चीज़ें शामिल हैं लेकिन पेपर में दो चीज़ों के मार्क्स दिए गए हैं। सबक का नाम उसवाए हुस्ना है, ठीक है, मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। अब सबक का नाम उसवाए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका आपको 1 नंबर पेपर में दिया जाएगा। मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इसका आपको पेपर में 1 नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे अगली 2 ऑप्शंस जो हैं वो माखिज़ और सिनफ़, ये आप सिर्फ अपने चेकर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिखते हैं और अगर ये याद हो जाए तो ये ज़बरदस्त है। खुतबात मदारस, आप इसे मद्रास भी पढ़ सकते हैं। मदारस कुछ बच्चों की जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन है वो उस तरह से इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं, वैसे मद्रास लफ्ज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिनफ़। ये हमारे पास खुतबा भी है, इसे हम खुतबा भी कहते हैं और सीरत निगारी भी कहते हैं। सीरत निगारी उसे कहा जाता है जिसके अंदर आप होली प्रॉफिट की सीरत के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आप डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे लफ्ज़ हमारा लिखा जाता है सियाकुसबाग। ये लफ्ज़ मार्कर के साथ मेंशन करें। आपके पेपर में किसी भी चैप्टर के अंदर से कोई भी इबारत उठाई जाती है उसके सियाकुसबाग का आगाज़ आपका यहाँ से होना चाहिए। तशरीह तलब इक़्तिबास उर्दू की दरसी किताब के सबक उसवाए हुस्ना के दरमियान आगाज़ या इख्तिताम से लिया गया है। ठीक है, आगाज़, इख्तिताम और दरमियान की चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका पैरा आगाज़ से उठाया गया है, दरमियान से लिया गया है या आपका ये पैरा जो है वो आप लास्ट से लिया गया है, जो कि मुसन्निफ़ की मशहूर ज़माना किताब खुतबात मद्रास से मुंतखब किया गया है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस सबक में बयान करते हैं कि यहाँ से ये वाला जो पैरा है यहाँ पे आप उसवाए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र करते हैं। ठीक है, उसवाए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे आप अपने चैप्टर का नाम लिखें। दैन आप खुतबात मदारस या ये आप माखिज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें तो इससे चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, ये आपका आगाज़ इस तरह से होना चाहिए। सियाकुसबाग कम अज़ कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप कभी भी सियाकुसबाग को ना लिखें। आगे आप दें तशरीह के ऑप्शन। ये जो अब तो यहाँ तक हम सियाकुसबाग को कंप्लीट करते हैं, ये हमारी सिंगल एक शीट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले शीट के फर्स्ट पे हम लिखते हैं सवाल नंबर 3, देन हम लिखते हैं सियाकुसबाग के हवाले से तशरीह।
किसी एक जुज़ की तशरीह करें, आप अलिफ जुज़ को चूज़ करें, उसका एक लाइन में के अंदर वो लाइन ऐड करें, ठीक है। दैन आप लिखें हवाला मतन में आपके सबक उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माखिज़, सिनफ, ये चीज़ लिखें। फिर आप सैकुस बाग लिखें। इस तरह से करने से आपकी आधी शीट पे प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी। दैन आप लिखते हैं सैकुस बाग 8 से 12 लाइन्स के दरमियान होना चाहिए, तो नीचे लास्ट तक आप सैकुस बाग लिखें। आगे नई शीट को ओपन करें। नई शीट जब आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको नई शीट ओपन करने के साथ साथ तशरीह का लफ्ज़ दिया जाता है, आप तशरीह का लफ्ज़ लिखेंगे, ठीक है। तशरीह नई शीट के आगाज़ में तशरीह ज़ेर तशरीह अबारत में मुसन्निफ़ बयान करता है, या तशरीह तलब अबारत में मुसन्निफ़ बयान करता है कि, ठीक है, आपके अल्फाज के आगाज़ पॉइंट ये है, इस तरह से होना चाहिए। सेम अबारत की तशरीह असल अबारत से कम अज़ कम 3 गुना हो, हवाला मतन सैकुस बाग और तशरीह भी 3 सिफ़ात से ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे मैं एक बात और डिस्कस करता चलूँ। अगर स्टूडेंट्स ने सेपरेट आपसे, आपके पास टाइम शॉर्ट था, या आप किसी वजह से आप सेपरेट तशरीह को याद नहीं कर सके, या कोई ऐसा मसला बना है आपको जो कि आपसे नहीं कंप्लीट हुआ, तो आपने क्या काम करना है, जो सैकुस बाग जो है वो आपने हल करना है। वैसे वो मेरा ज़ाती जो खुलासा है नवाज़े उर्दू, उसमें मैंने वो एक मल्टी पैरे के तौर पे ऐड किया सैकुस बाग, क्योंकि उस पैरे को आप उठाते हैं और आप तशरीह के अंदर शामिल करते हैं अपने अल्फाज में। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको तशरीह नहीं करनी आ रही है, आपको तशरीह याद नहीं है, तो आप क्या काम करें, जो आपको पैरा दिया गया उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा बढ़ा के लिखें, ठीक है। तो वो किस तरह से लिखा जा सकता है कि आपको उस चैप्टर का खुलासा याद होगा, ठीक है, उस सबक का खुलासा आपको याद होगा, आप उस खुलासे को उठाएं और अपने अल्फाज में तहरीर करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें। आप कम से कम इसे 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिफ़ात पर आप इसे लिख सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि आप तशरीह को ज़्यादा लिखते हैं, दैन आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो हाँ, उर्दू का कोई भी क्वेश्चन आप हल करते हैं वो एक नई शीट पे होना चाहिए। कभी भी जो है वो दरमियान से, कभी दूसरी शीट एक शीट के दरमियान से कभी भी उर्दू का क्वेश्चन शुरू नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो ठीक हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ठीक है। और आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। उर्दू टेल्स 20 को देखते रहिए, वॉच करते रहें, ठीक है। एंड पोइट्री शॉर्ट नोट्स को भी चेक करते रहें, देखते रहें। तो ठीक है फिर जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।